हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 17 अगस्त, दिन है शनिवार और सुबह के सारे काम निपटा दिए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनके लिए खाने के लिए बना दिया था, लेकिन आज ईशु नहीं गया है। थोड़ी सी तबीयत उसकी ठीक नहीं है तो इसलिए गया नहीं है और गैलरी में चारपाई पर लेटा हुआ है। तो सारे काम निपटा के घास लाए थे, उनको स्कूल भेज करके घास ला के फिर नहाया और नहा करके यहाँ पर खाना बनाने की हमारी तैयारी हो रही है। खाने में बनने जा रहा है आज आलू परवल की सब्जी और चावल रोटी। तो वही परवल छील रहे हैं। हमारे यहाँ छील कर बनते हैं परवल, बिना छीले भी बनते हैं, उसकी सूखी सब्जी बनाते हैं, लेकिन जो रसीली सब्जी बनाते हैं तो छील कर ही बनाते हैं, चावल का पीठा लगाकर। और अम्मा नहा रही हैं और सब्जी ही हम काट रहे थे, तब तक कोई आ गया था। बाहर दरवाज़ा बंद था तो गए हैं देखने के लिए कौन आया हुआ है। और ये गांव की दीदी आ गई थी, मतलब ये यहाँ का इनका मायका है। हमारे घर के काफ़ी दूर घर है, घर से पीछे घर बना हुआ है इनका। लेकिन ये जब आती हैं तो हमारे घर हमसे मिलने के लिए ज़रूर आती हैं। तो रक्षाबंधन का समय चल रहा है, 1-2 दिन ही रह गए हैं, तो इसलिए जिनको आना है तो वो लोग आ रहे हैं। काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि 1 दिन पहले आ गए, 2 दिन पहले आ गए और रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांध कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी मेहमान आते हैं। इसलिए ये दीदी भी, इनके शादी भी थी बगल के गांव में, बता रही थी, वही सब बता रही थी। शादी में आई थी और इधर रक्षाबंधन भी कर लेंगी और फिर चली जाएंगी। तो वही सब हाल चाल बता रहे थे। और यहाँ पर फिर सब्जी काट रहे थे, रख दिया एक किनारे, और फिर शरबत बना रहे थे, क्योंकि ईशु की तबीयत ठीक नहीं है, वो लेटा हुआ है और दुकान जाने वाला कोई है नहीं। और कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में सब कुछ रखा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि हमारे घर में कुछ नहीं होता है। जब हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं होती तब ज़रूर कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन गर्मी का समय है तो शरबत चल जाता है, तो वही नींबू डालकर शरबत बना दिया है। तो इनको दीदी को पिला देंगे। और अम्मा हमारी नहा रही हैं। वैसे तो ये दीदी हमारे घर से काफ़ी दूर इनका मायका है, मतलब घर जो बना हुआ है। हम कभी मतलब इनके घर जाते हैं, शादी बारात में जाते हैं, ऐसे कभी भी नहीं जाते हैं। लेकिन ये दीदी जब भी आती हैं तो हमसे मिलने के लिए ज़रूर आती हैं। तो अच्छा लगता है। एक वो होता है ना कि बोली भाषा अच्छी लगती है, हमारे प्रेम है तो प्रेम की वजह से इंसान आता है, थोड़ी देर रुके चली गई। तो हमारा भी ये हो गया कि चलिए आई तो मिलने तो आई, और उनका भी है कि चलिए आए तो मिली हमसे। तो वही अब जा रही थी, काफ़ी देर बैठी थी, बतियाई थी। उसके बाद कह रही थी अभी नहाया नहीं, अब नहाएंगे जा कर के। तो चली गई है। इसके बाद सीधा आ गए हैं रसोई में, फटाफट खाना बना लेते हैं। और ये देखिए थोड़े से चावल हमने भिगो दिए थे पानी में, तो इनको पीस लेंगे लहसुन डाल करके। लहसुन भी हमने छील लिया था, उनसे बतियाते बतियाते सब्जी काट ली थी, लहसुन छील कर रख लिया था। और लाइट आ रही थी तो फिर यहीं पर थोड़ा पानी डालकर लहसुन और ये चावल और इसी में सारे मसाले डालकर इसको पीस लेंगे। तो चलिए खाना बना लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जब हमारा सारा काम ख़त्म होगा तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। दोस्तों इस बीच में वीडियो हमारे बहुत कम गए हैं, और वीडियो ना तो शूट हो रहे थे ना ही जा पा रहे थे। और वीडियो की तो बात ही छोड़ो, हम फ़ोन ही नहीं ज़्यादा चला रहे थे, फ़ोन वैसे ही रखा हुआ था। कहीं फ़ोन आ गया तो बात हो जाती थी, तो इसलिए फ़ोन ही नहीं चलाया, ना ही कोई न्यूज़ देखी है। आज ही कल रात को हमने देखी थी, उसके बाद पूरी न्यूज़ आज हमने देखी है। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता केस की। तो जो हैवानियत उस शैतान ने की है उस बच्ची के साथ, मैं तो यही चाहती हूँ कि उसे फांसी की सज़ा भी कम ही दी जाएगी। इससे अगर बड़ी सज़ा कोई होती तो उसको दी जाती।
मतलब शैतान बन जाते हैं ये लोग। इन्हें दिखता नहीं है कि हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, और ये करते हुए उन्हें ज़रा भी मतलब शर्म नहीं आती है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर इस दुनिया का हर इंसान सम्मान भरी नज़रों से जिस दिन नारी को देखने लगेगा, उस दिन नारी स्वतंत्र होगी। कैसे पढ़ाएं माँ बाप अपनी बच्चियों को, कैसे उनको बाहर पढ़ाएं, बिना बाहर निकले तो घर में हम पढ़ा नहीं सकते हैं। डर लगता है, एक आत्मा रूह हमारी कांप जाती है कि कैसे सुरक्षित करें अपनी बेटियों को। लोग कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कैसे बचाएं हम? घर के अंदर तो माँ बाप बचा लेंगे, लेकिन बाहर अपनी बच्चियों को कैसे बचाएंगे? भगवान उस बच्ची की आत्मा को शांति दे और उस माँ बाप को हिम्मत दे। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, और उसे जितनी भी सज़ा है उस सारी सज़ाएं कम पड़ जाएगी। अगले जन्म में भगवान उसको इंसान का जन्म मत देना, उसे ऐसी सज़ा देना, ऐसी सज़ा देना। मैं तो कानून से भी यही कहना चाहती हूँ, उसे ऐसी सज़ा दो। मौत तो छोटी सज़ा है, वो अपनी मौत को आँखों से देखे और तरसे कि काश हमें मौत वो आ जाए, लेकिन मौत नहीं आनी चाहिए उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि देखने वालों को भी, औरों को भी लगे कि हाँ इसने गलत किया है। वो दूसरे दिमाग पर ये ख्याल भी ना लाएं कि हाँ मुझे ऐसा करना है, तो दूसरों को भी सबक मिलना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और मतलब शब्द ही नहीं है कि इसके बारे में और क्या कहूँ। आज मैंने पूरी न्यूज़ देखी है, तो इसके बाद दोस्तों खाना बना लेते हैं। सब्जी चावल सब बन गया है, और रोटी बना लेते हैं। और इसी न्यूज़ में बात करते करते मुझे एक कमेंट याद आ गया था। एक सब्सक्राइबर है हमारी, उन्होंने लिखा था, मतलब आप लोग बड़े विश्वास के साथ मुझसे पूछते हैं, राय मांगते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हाँ बहुत अच्छी राय देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप लोग जैसे अपना दुख तकलीफ़ हमारे वीडियो में लिखते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, और मैं जहाँ तक हो सकेगा अच्छी सलाह दूंगी जितना मुझे समझ में आता है। तो वो उन्होंने लिखा था, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से एक बेटी हुई है, तो लेकिन ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने पति के व्हाट्सएप पर किसी लड़की की मतलब चैटिंग देख ली होगी, कुछ भी देखा होगा। तब से उन्हें पता लग गया कि उनके पति का अफेयर किसी लड़की से मतलब चल रहा है। एक ही साथ ऑफिस में काम करते होंगे या जैसा भी हो, जहाँ की भी हो, ऐसा ही कुछ लिखा था। और वो कह रही थी, दीदी हम अपना घर छोड़ के जाएं, क्या मन तो करता है छोड़ के चले जाएं, लेकिन बच्ची को देखते हैं तो मतलब हर माँ कैसे अपने बच्ची को छोड़ के चली जाए, तो क्या करें दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी घर ना छोड़ के जाएं आप, क्योंकि छोड़ के चले जाएंगी तो आपका घर और भी बिगड़ जाएगा। आप किसी बुजुर्ग को जिस पे आपको विश्वास हो, अगर आप अपने पति से अकेले में बात नहीं करना चाहती हैं तो किसी भी बुजुर्ग को अपने साथ बिठा के किसी भी विश्वास पात्र को रिश्तेदार को बुलाइए, तब उनके सामने आप अपनी पति से बात करिए। हो सकता है कभी कभी हम एक साथ बैठकर प्यार से बात करते हैं तो मामला सुलझ जाता है, बात आगे नहीं बढ़ती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और भगवान करे ऐसा ही हो, आपका घर बच जाए और सब अच्छे से हो जाए, और अच्छा हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। बस घर छोड़कर आप इतनी जल्दी ये इतना बड़ा फैसला मत करिए। पता नहीं मतलब औरतों के ही साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं है, मैं सारे मतलब पतियों की बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी औरतें भी ऐसा करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में खुश हैं, जैसी पत्नी है बच्चे हैं उनके साथ खुश रहिए, सब प्रेम से रहिए, बस यही है। तो भगवान करे आपके घर में खुशियाँ वापस लौट आएँ। और हम काम करते हैं सारा दिन, फिर शाम को राह देखते हैं पति हमारे आते होंगे, साथ श्रृंगार करके बैठते हैं, और जब ऐसा कुछ पता चलता है हम उनके घर को अच्छे से संभालते हैं तो दिल में बहुत बड़ी चोट लगती है और घर हमारा बिखर सा जाता है। तो दोस्तों खाना बनाया, फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना खा के फिर सीधा सो गए थे, क्योंकि आज रात में हम सोए नहीं हैं। तो सो गए थे, सोने के बाद फिर उठे 4 बजे, और हड़बड़ाहट में याद आया कि आज चारा नहीं लाए थे, सुबह घास नहीं लाए थे। हमने सोचा ये घर पर हैं तो वो ले आएंगे, तो ये भी नहीं लाए। फिर अभी घास लाए थे और उसके बाद चारा किया गया। अब चल रहे हैं नए वाले घर पर। आज गए नहीं तो जाना पड़ता है पानी डालने के लिए, तो वही चल रहे हैं।
काम तो बंद है लेकिन पानी डालना पड़ता है जो प्लास्टर हुआ है। तो चलिए, कभी कभी हमारा मन नहीं होता है काम करने का, तबीयत ठीक नहीं रहती है, एक एक काम करना पड़ता है भारी, फिर भी घर संभालती है नारी। तो ऐसा ही हम करते हैं, ना चाहते हुए भी सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो बस आप सबके घर में खुशियाँ रहें, धन दौलत तो आती जाती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आ गए हैं अपने नए वाले घर पर। पानी डालने आना पड़ता है, जब से काम बंद हुआ है ना, तो फिर जब काम चल रहा था तो हम तो अब काफ़ी दिनों के बाद अब आए हैं आज। और एक दिन हाँ वीडियो बनाया था इसका, तब से फिर तो यहाँ पर अब काम बंद हो गया तो हम लोगों को पानी डालने आना पड़ता है। वैसे ही वो लोग आते थे तो वही लोग डाल देते थे, लेकिन दिन में एक बार आना पड़ता है पानी डालने के लिए। तो वही जो ताज़ा प्लास्टर हुआ ना उसमें पानी डालना पड़ता है, पीछे का तो हो गया, अब उसमें नहीं डालना पड़ेगा। और अभी बाकी है काम, ऐसा नहीं पूरा नहीं हुआ, अभी ऊपर का सारा प्लास्टर बाकी है। लेटरिन बाथरूम में कुछ भी नहीं हुआ है, वैसे सीट वगैरह कुछ भी नहीं रखी गई, सब वैसे ही बंद कर दिया गया है काम। फिर देखा जाएगा, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक साथ सारा बन जाए, बस धीरे 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 सब बन जाएगा। दोस्तों ये मंदिर है, ये हमारे घर का मंदिर है, तो सही जगह पर बना हुआ है। किचन के सामने मंदिर। दोस्तों उसके बाद ये सुबह का वीडियो है, यानी कि अगले दिन का। आज है संडे और मंडे को है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की साफ़ सफाई हमारी शुरू हो गई है। सुबह सबसे पहले बाहर के काम निपटाए, फिर घास लाई, एक काम ये बढ़ गया घास लाने का, घास ला के डाल दिया है। और अब जाके हमारी साफ़ सफाई हो रही है, खाना पीना सब बन गया है, खा चुके हैं, तब लगे हैं काम पर। तो यहाँ पर मूंगफली लगी थी, आप लोगों ने देखा था, एक बोरी और लगी थी। जब बोरी हटाई ना तो खूब बिल बने थे चूहों के, तो बोरी मूंगफली के ऊपर टंगवा दी है, आप लोग को दिख रही होगी हमारे ऊपर जो रेड कलर की ऊपर टंगवा दी है, क्योंकि मूंगफली हल्की होती है। और फिर यहाँ पर सारे गड्ढे बंद कर रहे थे, मिट्टी डाल डाल कर अच्छे से बंद कर देंगे, फिर पुताई करके लिपाई कर देंगे। और लिपाई करने में तो आप लोग देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता है। और बारिश भी झिमझिम वाली हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, बस रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है। तो आंगन का तो सवाल ही नहीं है लिपने का। और यहाँ पर आज बच्चे घर में थे तो सुबह से उधम काटे हुए, इधर लड़ाई, इधर झगड़ा, इधर मारपीट, कोई छाता लिए हुए तो कोई डंडा लिए हुए। रौनक भी छाते से वार कर रही हैं, और बीच बीच भी बचाव करते रहो और अपना काम करते रहो। ऐसा नहीं कि ये लोग फुर्सत में हैं, जब साफ़ सफाई करो ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। रौनक ने खाना बनाया है, कनक हमारे साथ लगी हुई है, ये साफ़ करो, उधर का उधर सामान रखो, ये होता है। तो दोनों लोग लगी हुई हैं। तो यहाँ पर पुताई हमारी शुरू हो गई है, मिट्टी से पुताई कर देंगे इतनी इतनी दीवार, उसके बाद यहाँ पर लिपाई करेंगे, तब जाकर फटाफट लिपाई करनी है। उसके बाद कुछ भी सामान नहीं आया है, रक्षाबंधन का राखी वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो यहीं नए वाले घर तक जाएंगे और वहीं से सामान ले आएंगे, जो कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि इस समय बीच में कहीं आना जाना हुआ नहीं है। और बाकी दोस्तों आप लोग परेशान ना होइए, सब ठीक हो गया, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो धीरे धीरे लाइफ अपनी रास्ते पर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ज़िंदगी है, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बस मुस्कुराते हुए निकल जाना है, बस यही है। तो चलिए यहाँ पर लिपाई हमारी पुताई कर देते हैं, फिर उसके बाद लिपाई करेंगे।
सामान की लिपाई हो गई है और इतना ही दिखा पाए हैं क्योंकि बीच में फिर जो कुछ भी नहीं बना था और लिपाई हो गई है घर की। और इसके बाद चल दिए हैं वहीं नए वाले घर के पास में मार्केट है, तो वहीं से थोड़ा बहुत जो सामान लाना है ले आते हैं। इसके बाद सब्जी भी कुछ नहीं है तो बाज़ार जाएंगे ये मुझे घर छोड़कर सब्जी लाने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए इस समय चौराहे पर जगह जगह राखी की दुकानें लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आ गए हैं राखी देखने के लिए। भैया ये वाली कैसे दे रहे हैं? 10-10 की। हाँ ये डिब्बा लगा दो जो बस ना या पन्नी पन्नी तो यहाँ पर जो मुझे समझ में आया राखी ले लिया है सबके लिए। और उसके बाद फिर मुझे कॉस्मेटिक की दुकान पर जाना है, वहाँ पर बच्चों रौनक कनक के लिए थोड़ा सामान लेना है, बस इतना ही सामान लेना था। और उसके बाद मुझे घर छोड़ देंगे। और 70 रुपये। और आज अच्छा खासा भीड़ भाड़ है, इतनी भीड़ नहीं रहती है चौराहे पर, लेकिन त्योहारी आज बाज़ार भी है और वैसे भी भीड़ है। तो बाज़ार तो हम नहीं गए थे, हम घर जा रहे हैं, हमको घर छोड़कर ये सब्ज़ी लाने चले गए थे। तो ये देखिए और हम यहाँ पर बैठे थे, कुछ थकान सी लग रही थी शरीर में, तो वहीं पर ये सब अपना अपना सामान देख रही थी। कहीं क्लिप लाए थे, कहीं ब्रेसलेट आए थे, कहीं कान की लाए थे, दोनों के लिए लाए थे पहनने के लिए। और अब यहीं पर हम लेट कर थोड़ा आराम करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी मुझे थकान सी लग रही थी और काम भी अब कुछ है नहीं, खाना पीना देखा जाएगा शाम को जो कुछ भी बनेगा, अभी तो हम बस आराम करेंगे। और सामान के साथ में इसके लिए करगत्ता लाए थे जो लड़कों को पहनाया जाता है, बच्चों को नहीं, बच्चियों को भी पहनाया जाता है, छोटी बच्चियों को आजकल तो पहनाते हैं लोग, लेकिन ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही था। ये क्या करता है जब थोड़ा थोड़ा पतला होने लगता है ना, तोड़कर फेंक देता है और बताता भी नहीं। जब इसको नहलाते हैं, कपड़ा वगैरह पहनता है तब देखते हैं, तो मुझे याद आ गया था तो वही लाए थे। काला धागा जो पहनाया जाता है उसमें सिक्का भी डालकर पहनाया जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं। तो ये छोटा था तो इसको सिक्का डाल के पहनाते थे, लेकिन थोड़ा सा जब बड़ा हुआ ना तो सिक्का ही कहीं फेंक दिया। और वो सिक्का था वहाँ वैष्णो देवी का, मतलब वैष्णो माता के दर्शन करने गई थी दीदी हमारी बड़ी वाली, वहाँ से लाई थी, तो वो इसको पहनाया था। लेकिन ये जब बड़ा हुआ तो उसको निकाल कर कहीं फेंक दिया, तो अब तो ऐसे ही पहना देते हैं। तो पहन नहीं रहा था लेकिन ज़बरदस्ती उसको पहना दिया, थोड़ा सा छोटा हो रहा था तो थोड़ा वैसे सिंगल करके पहना दिया, नहीं तो डबल पहनाया जाता है, तो सिंगल करके ऐसे ही बांध दिया है इसको। और इसके बाद कुछ नहीं दोस्तों, आराम करेंगे। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको मिलेगा रक्षाबंधन वाले दिन, तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन कौन जा रहा है राखी बांधने के लिए ज़रूर बताइएगा, हो सकता है आप लोग ये वीडियो हमारा मायके में ही अपने देखें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।